जयप्रकाश और दीपकमल एक ही ऑफिस में काम किया करते थे और दोनों एक ही मकान में साथ ही किराए पर रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही रंगीन मिजाज के थे। उनकी रंगीन मिजाजी का आलम ये था कि 59 साल की उम्र में भी उनके बीच चर्चा का विषय लड़कियां होती। और सिर्फ चर्चा का विषय ही नहीं, दोनों मिलकर लड़कियों को ताड़ते भी थे। एक दिन जब वे दोनों ऑफिस में थे तभी उनकी नज़र ऑफिस में ही काम करने वाली लड़की दिव्या पर पड़ी। उसने कुछ दिनों पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था। जयप्रकाश उसे देखकर आहें भरने लगता है। जानता है दीप, मैं जब भी दिव्या को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये जरूर मेनका की रिश्तेदार होगी यार। मेनका कौन? अपने ऑफिस में कोई मेनका तो काम नहीं करती। अबे बुद्धि गिरवी रख दिया है क्या? हैं? अरे मैं ऑफिस की किसी मेनका के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहा है? स्वर्ग की अप्सरा मेनका की। जैसे उसने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, इसे देखता हूँ तो मेरा भी काम डिस्टर्ब हो जाता है। वे दोनों उसे देखकर बातें कर ही रहे होते हैं कि दिव्या जयप्रकाश के पास आती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अबे ये तो इधर ही आ रही है। दिव्या जयप्रकाश की डेस्क के पास आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग सर। वैसे तो दिव्या भी उन्हीं के साथ काम करती थी, लेकिन जयप्रकाश और दीपकमल से उसका वास्ता कम ही पड़ता था। ये पहली बार था जो दिव्या इस तरह उसके डेस्क के पास आई थी। जयप्रकाश तो दिव्या की खूबसूरती में इतना डूबा हुआ था कि उसने उसके गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया। तो दिव्या ने एक बार फिर से जयप्रकाश को टोकते हुए कहा, अरे मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तब दीपकमल ने जयप्रकाश को जोर से चिकोटी काट ली। चिकोटी काटने से जयप्रकाश चीख पड़ा। जयप्रकाश को इस तरह चीखते हुए देख दीपकमल ने धीरे से उसके कान में बोला, अबे मरवाएगा क्या? इस तरह पागल की तरह उसे घूर क्यों रहा है? वो तुझे गुड मॉर्निंग कह रही है, उसका जवाब तो दे। दीपकमल की बात सुनकर जयप्रकाश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो नर्वस होकर बोलता है, गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग। सर आप इस तरह अभी चीखे क्यों? वो ऐसा है कि। तब दिव्या ने उसकी बात काटते हुए कहा, कहीं दर्द है क्या सर? हाँ, दर्द तो कमबख्त इस दिल में है जो तुम्हें देखकर बढ़ जाता है। आपने कुछ कहा क्या सर? हाँ, कमर में दर्द है, कमर में। हाँ सर, इस उम्र में तो दर्द रहता ही है। आप बोलिए तो मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर का पता आपको दे दूं। होम्योपैथिक डॉक्टर? वो किस लिए? अरे सर, आपके दर्द के लिए और किस लिए। 1 महीने में दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी दादी को तो बहुत आराम हुआ है वहाँ की दवाई से। उसकी बात सुनकर दीपकमल की हंसी छूट जाती है। वो जयप्रकाश की ओर मुस्कुराकर देखता है, फिर दिव्या से कहता है, हाँ, दे देना पता। ऑफिस से छुट्टी के वक्त दे देना है। दिव्या चली जाती है। उसके जाने के बाद दीपकमल जयप्रकाश को टोंट मारते हुए कहता है कि अरे तू बुढ़ा हो गया और अब तो ये ऑफिस वालों को भी दिखने लगा है, तभी तो डॉक्टर के पास तुझे जाने को कह रहे हैं। दीपकमल की बात सुनकर जयप्रकाश उससे कहता है, अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप। जयप्रकाश और दीपकमल पर उनकी उम्र के कारण कोई शक नहीं करता था और वो दोनों इसी का फायदा उठाते थे। जयप्रकाश और दीपकमल दोनों की पत्नियां अब इस दुनिया में नहीं रही। वैसे जब उनकी पत्नियां जीवित भी थीं, तो भी उनकी आदत ऐसी ही थी। उन दोनों की पत्नियां भी उन्हें समझा कर स्वर्ग से धार गईं, लेकिन इनकी आदत कुत्ते की उस पूंछ की तरह रही जो 6 महीने नली में रहने के बाद भी सीधी नहीं हो सकती थी। एक दोपहर वे दोनों लंच टाइम में लंच कर रहे थे, तभी ऑफिस की एक और लड़की जिसका नाम नंदिनी था, जो लगभग 21 साल की थी, वो उनके पास आकर बैठ गई। नंदिनी के नाम पर दीपकमल का दिल किसी बॉल की तरह उछलने लगता था। ये बात जयप्रकाश जानता था। हेलो सर, बहुत दिनों से दिल कर रहा था आप लोगों के साथ बैठकर लंच करूं। आज मौका मिल गया। मौका तुम्हें नहीं, हमें मिला है। मेरी रानी। आपने कुछ कहा क्या सर? नहीं तो तुमने कुछ सुना क्या है? सुना तो नहीं सर, पर मुझे लगा कि शायद आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा है। मैं आपसे कुछ जो मैं कई दिनों से चाह रही थी आपसे कहना।
नंदिनी की बात सुनकर दीपकमल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा गई। उसने एक्साइटेड होकर बोला, कौन सी बात? अरे किसी बात को दिल में ऐसे दबा कर नहीं रखना चाहिए। हाँ, तुम जल्दी से बोल दो। सर आप मुझे बहुत पसंद हैं। बहुत मतलब बहुत। नंदिनी की इस बात को सुनकर दीपकमल के गले में खाना फंस गया। वो जोर जोर से खांसने लगा। अरे सर क्या हुआ आपको? आप इस तरह खांसने क्यों लगे? नंदिनी टेबल पर रखे पानी के गिलास को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, सर आप जल्दी से पानी पी लीजिए। हाँ तो तुम क्या कह रही थी नंदिनी? आप ठीक तो है ना सर? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जानते हैं सर, आपको जब भी देखती हूँ तो मुझे मेरे दादाजी की याद आ जाती है। वो बेचारे पिछले साल हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जब भी आपको देखती हूँ तो लगता है दादाजी आ गए हैं फिर से मेरे पास। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको दादाजी बुला सकती हूँ क्या? इस बार बारी जयप्रकाश की थी। वो दीपकमल की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। दीपकमल शॉक्ड सा बैठा हुआ था। तब तक लंच टाइम खत्म हो गया था। नंदिनी वहाँ से जा चुकी थी। और दादाजी कैसे हो? कर ले, तू भी कर ले मजाक। हाँ, एक तो मेरा दिल पके हुए आम की तरह टूटकर गिर गया है, और तू है कि मजाक कर रहा है मेरे साथ है? अबे क्या मैं इतना बुढ़ा हूँ है जो मुझ में उसे अपना दादा दिखता है? अरे छोड़ ना यार, बकवास करती है वो। अरे हम दोनों तो अभी जवान है, जवान। एक साल और बीत गए। दोनों के रिटायरमेंट का दिन आ गया। पूरा ऑफिस हालांकि अब तक इन ठरकी बुड्ढों के मंसूबों से अनजान था। रिटायरमेंट के दिन वो सभी से गले लिपटकर घड़ियाली आंसू बहाते हुए रोते हैं। जयप्रकाश दिव्या को गले लगाकर रो रहा है। अब बहुत याद आएगी तुम्हारी दिव्या, कितना साथ रहा है तुम लोगों का। दीपकमल नंदिनी को गले लगाकर रो रहा है। सर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बेहिचक कह दीजिएगा, मेरा नंबर तो आपके पास है ही। दोनों रिटायर हो गए। करने को अब उनके पास कुछ नहीं था और दूसरा ताड़ने को भी अब कोई नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन उनकी नजर अपनी मकान मालकिन के एक रिश्तेदार अनु पर पड़ी, जो हाल ही में यहाँ पढ़ाई करने आई हुई थी। अब तो दोनों का दिल उसे देखकर लट्टू की तरह नाचने लगा। आय हाय, इसे कहते हैं किस्मत। अब तो घर में भी ऑफिस वाले सुख मिलेंगे। हाँ। देख तुम इस लड़की से दूर रह। हाँ, ये तेरी भाभी है। हाँ। अबे चल बे, भाभी होगी तेरी, मेरी तो होने वाली बीवी है। बेचारी अनु इन दोनों ठरकी बुड्ढों की बातों से अनजान थी। वे दोनों इसे हमेशा ताड़ते रहते। लेकिन एक दिन दीपकमल और जयप्रकाश बातें कर रहे थे। तभी जयप्रकाश के सीने में तेज दर्द उठ गया। दीप, यार सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैंने कहा ना, अन्नू के बारे में सोचना छोड़ दे, इसीलिए दर्द हो रहा है तेरे। हाँ। दीपकमल की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि जयप्रकाश नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। दीपकमल ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। अब तो दीपकमल को भी लग गया कि कोई सीरियस बात है। वो सीढ़ियों पर भागते हुए अपने मकान मालिक को ये बताने के लिए आ रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ा। तब तक अनु ने उसे देख लिया। मेरा दोस्त जयप्रकाश, जयप्रकाश। ये कहते हुए वो बेहोश हो गया। उसके सिर में बहुत चोट लगी थी और सिर से लगातार खून बह रहा था। अनु बेचारी उस समय घर में अकेली थी। वो ही किसी तरह दोनों को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उन दोनों को तुरंत एडमिट कर लिया। जयप्रकाश को हार्ट अटैक आया था। उसकी हालत तो काबू में आ गई, लेकिन दीपकमल की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों की बहुत कोशिश के बावजूद भी वो बच नहीं सका। जयप्रकाश को जब होश आया तो उसका मकान मालिक और अनु उसके पास खड़े थे। जयप्रकाश होश में तो आ गया, लेकिन अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को अपने पास ना पाकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो उस पर मन ही मन गुस्सा भी हुआ। थोड़े दिन बाद जब वो डिस्चार्ज होकर घर आया तब उसे सारी असलियत का पता लगा कि कैसे अनु उन दोनों को अस्पताल लेकर गई और उसकी जान बच गई। उसे दीपकमल की मृत्यु का भी पता लगा। उसे उसके जाने का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इस घटना के बाद उसके मन में एक बात आई कि आज तक के उन लोगों के बुरे कर्म की सजा ही उन्हें मिली। जयप्रकाश अब बिल्कुल बदल चुका था। अनु में अब उसे अपनी पोती दिखने लगी थी।